एकलव्य की कहानी संक्षेप में। बहुत समय पहले की बात है। एकलव्य एक निषाद यानी वनवासी या शिकारी जाति का लड़का था। वो महाभारत काल के समय में जंगलों में रहता था। उसमें धनुर्विद्या सीखने की अद्भुत लगन थी और वो गुरु द्रोणाचार्य को अपना आदर्श मानता था, जो हस्तिनापुर के राजकुमारों जैसे अर्जुन को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे रहे थे। गुरु द्रोण से शिक्षा की इच्छा। एकलव्य गुरु द्रोण के पास गया और उनसे धनुर्विद्या सिखाने की प्रार्थना की, परंतु द्रोणाचार्य ने ये कहकर मना कर दिया कि वे केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। गुरु की मूर्ति बनाकर अभ्यास। एकलव्य निराश नहीं हुआ। उसने जंगल में जाकर गुरु द्रोण की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उसे अपना मानसिक गुरु मानकर स्वयं ही अभ्यास करने लगा। उसकी लगन और मेहनत इतनी प्रबल थी कि वो एक महान धनुर्धर बन गया। अर्जुन की चिंता और द्रोण की परीक्षा। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में शिकार पर गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का मुंह तीरों से इस तरह से भरा गया है कि वो भौंक नहीं सकता, लेकिन घायल भी नहीं हुआ। ये देखकर सभी चकित हो गए। जांच करने पर पता चला कि ये कार्य एकलव्य का है। जब द्रोणाचार्य ने उससे पूछा कि उसने ये कला किससे सीखी, तो एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने आप ही से सीखी है। आपकी मूर्ति बनाकर मैंने आपको ही गुरु माना है। गुरु दक्षिणा में अंगूठा। द्रोणाचार्य जानते थे कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता है, जबकि उन्होंने अर्जुन से वादा किया था कि वही सर्वश्रेष्ठ बनेगा। इसलिए उन्होंने एकलव्य से गुरुदक्षिणा मांगी, उसका दाहिना अंगूठा। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरु को समर्पित कर दिया। कहानी से शिक्षा। समर्पण और आत्मविश्वास से कोई भी बड़ा लक्ष्य पाया जा सकता है। गुरु के प्रति श्रद्धा और निष्ठा एकलव्य की पहचान है। कभी-कभी सामाजिक भेदभाव भी प्रतिभा के रास्ते में बाधा बनते हैं। एकलव्य का त्याग आज भी एक मिसाल है। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी को कविता, नाटक या बाल कहानी के रूप में भी लिख सकता हूं। बताओ कैसे पसंद करोगे? बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के गुरुकुल में गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाया करते थे। वही गुरु जो अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। एकलव्य एक आदिवासी राजकुमार था। वो बचपन से ही धनुर्विद्या में निपुण बनना चाहता था। जब उसने सुना कि गुरु द्रोणाचार्य सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं, तो वो उनके पास गया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मुझे भी आपसे धनुर्विद्या सीखनी है। लेकिन गुरु द्रोण ने मना कर दिया, मैं केवल राजाओं और क्षत्रियों को ही शिक्षा देता हूं। एकलव्य बहुत आहत हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। वो जंगल लौट गया